हाँ तो बच्चों, नेमिंग की फर्स्ट क्लास में हमने बात की थी प्रीफिक्स की, वर्ड रूट की और प्राइमरी सफिक्स की। अब इस क्लास में हम बात करेंगे आपसे सेकेंडरी सफिक्स की। किसकी बात करेंगे? सेकेंडरी सफिक्स, जिसे हम जानते हैं फंक्शनल ग्रुप के नाम से। फंक्शनल ग्रुप में जिन चीज़ों पे ध्यान देना है हमें वो ये है, एक तो उसका नाम क्या है फंक्शनल ग्रुप का, उसके लिए हम क्या सिंबल यूज़ करते हैं, उसका प्रीफिक्स क्या है अगर वो बाहर हो मेन चेन से, उसका सफिक्स क्या होगा अगर वो मेन चेन में इंक्लूड हो, और अगर कोई एग्जांपल है तो वो क्या लगेगा। ठीक है, इधर आ जाओ। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सिंबल की। देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड को दिखाया जाता है C डबल बॉन्डेड O से और OH से। ठीक है, एक कार्बन जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और OH के साथ जुड़ा हुआ है, यहां लिख रहा हूं मैं इसको इस तरीके से। फिर बारी आती है सल्फोनिक एसिड की। सल्फर दो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और एक OH के साथ जुड़ा हुआ है। ये जो बेटा मैं बनाता हूँ ना, ये बॉन्ड, ये आपका कार्बन चेन से जुड़ेगा। ये देखो मैं बना के दिखाता हूँ, ये और एक ये कार्बन चेन से जुड़ेगा। चलो ठीक है, HSO3, फिर बारी आती है एसिड एनहाइड्राइड। इसको ज़रा ढंग से समझना, C डबल बॉन्डेड O C डबल बॉन्डेड O। देखो ये दो जगहों से जुड़ रहा है, ये देखो, एक तो इधर से और एक इधर से, ये दो जगह से जुड़ रहा है। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो ऐसे, CO के दो मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा। एसिड हैलाइड C डबल बॉन्डेड OX, COX भी कह सकते हो आप इसको। एस्टर COOR, R यहाँ पे आपका एल्काइल ग्रुप है, कार्बन की चेन, C डबल बॉन्डेड OR, और यहाँ पे आपका R है एल्काइल ग्रुप। कहाँ लिखूँ, छोटा सा लिख देता हूँ। ठीक है, अब ज़रा ध्यान देना, यह है आपका अमाइड CONH2, C डबल बॉन्डेड O और NH2। चलो आगे चलते हैं। अब बारी आती है, अगर ये प्रीफिक्स के तौर पे यूज़ हुए तो इनका क्या नाम होगा, और ये सफिक्स के तौर पे यूज़ हुए तो क्या नाम होगा। अच्छा, कब ये प्रीफिक्स के तौर पे यूज़ होते हैं और कब ये सफिक्स के तौर पे यूज़ होते हैं, ये हम समझेंगे रूल्स में। प्रीफिक्स के तौर पे हम इसका नाम लिख लेते हैं कार्बोक्सी, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। ठीक है, सल्फोनिक एसिड के लिए सल्फो। इसका कोई नाम नहीं है, यानी कि प्रीफिक्स के तौर पे यूज़ नहीं होता। एसिड हैलाइड का हेलोफॉर्माइल, और एस्टर का एल्काइल फॉर्माइल, अमाइड का अमीडो। ठीक है, अब ज़रा ध्यान दो, इनके सफिक्स क्या यूज़ होंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम कौन सा सफिक्स यूज़ करते हैं? ओइक एसिड। सल्फोनिक एसिड, ओइक एनहाइड्राइड, ओयल हलाइड, एल्काइल डॉट 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 O8, अमीडो, अमाइड सॉरी। ठीक है,
कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम इनके, जैसे ये मैं यहाँ सिर्फ एग्जाम्पल लूँगा, उसका नाम आपको खुद लिखना है। C4H9COOH, ज़रा ध्यान दो, यहाँ 5 कार्बन है तो उसका नाम पड़ेगा पेंटेनोइक एसिड। मैं वो नाम नहीं लिख रहा हूँ, प्रैक्टिस के लिए खुद लिखना। C4H9HSO3, 4 ही कार्बन है इसलिए ब्यूटेन सल्फोनिक एसिड, ब्यूटेन सल्फोनिक एसिड। CH3COOCOCH3, दोनों साइड एक जैसी हैं, ठीक है, दोनों साइड एक जैसी हैं, इसलिए जो इसका नाम पड़ेगा वो पड़ेगा इथेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक एनहाइड्राइड। अगला C4H9COCl या C2H5COBr। C4H9COCl का पड़ेगा आपका नाम पेंटेनोयल क्लोराइड और दूसरे का प्रोपेनोयल ब्रोमाइड, पेंटेनोयल क्लोराइड या प्रोपेनोयल ब्रोमाइड। एल्काइल OH यानी कि एस्टर, एस्टर के लिए आपका आ जाएगा ये एग्जांपल C4H9COOCH3। पहले इसका नाम लिखना, ये मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, ये आपका एल्काइल ग्रुप है, पहले इसका नाम लिखा जाएगा मिथाइल पेंटेनोएट, पहले नाम लिखा जाएगा एल्काइल ग्रुप का, याद रखना ये है वो एल्काइल ग्रुप, एल्काइल समथिंग OH यानी कि एल्काइल पेंटेनोएट। अगर ये होता तो कुछ बच्चे सोचते हैं भैया छोटी चेन को बाहर करना है, वो केस यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ सिर्फ O के साथ जो जुड़ा हुआ है उसको बाहर करना है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा। यहाँ बड़ा दिखाई दे रहा है फिर भी मैं कहूँगा ब्यूटाइल इथेनोएट, ब्यूटाइल इथेनोएट। C4H9CONH2 पेंटेन अमाइड, इसका नाम क्या है पेंटेन अमाइड, देखो, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप समझ में आया आपके। सेकेंडरी सफिक्स में ये पहले 6 फंक्शनल ग्रुप थे, अगले पे जा रहे हैं हम 7वां नाइट्राइल, सिंबल है C≡N, खाली CN से भी दिखा सकते हैं। एक आइसोनाइट्राइल भी होता है, उसको मैं बाहर रखूंगा टेबल से। CHO ये था आपके 10th में, एल्डिहाइड। कीटोन C≡O, ठीक है। यहां ध्यान देना ये 2 जगहों से अटैच होता है, अल्कोहल OH, अमाइन NH2, और लास्ट ईथर, ठीक है। तो ये थे इनके सिंबल। अब प्रीफिक्स के तौर पे आप इनको यूज करोगे। नाइट्राइल के लिए साइनो, और एल्डिहाइड के लिए फॉर्माइल, कीटोन के लिए ऑक्सो, अल्कोहल के लिए हाइड्रोक्सी, अमाइन के लिए अमीनो, और इसके लिए एल्कॉक्सी। सिर्फ ऑक्सी ग्रुप लगाना है आपको किसी भी अल्काइल ग्रुप के बाद, एल्कॉक्सी। आगे सफिक्स, नाइट्राइल के लिए सफिक्स क्या यूज करोगे आप, नाइट्राइल, एल्डिहाइड के लिए अल, कीटोन के लिए ओन, अल्कोहल के लिए ऑल, अमाइन के लिए अमाइन, और एल्कॉक्सी ग्रुप के लिए कोई सफिक्स नहीं,
ठीक है, अब कुछ एक एग्जांपल देखते हैं। C4H9CN पेंटेन नाइट्राइल। एल्डिहाइड के लिए C3H7CHO, 4 कार्बन हो गए। ब्यूटेनल C2H5COCH3, इसमें नंबरिंग आएगी 1 2, जहाँ से नज़दीक पड़े। अगर यहाँ से काउंट करता तो 1 2 3 4, तो ये 3 और 2 में से 2 नज़दीक पड़ रहा है। इसकी अभी सीखेंगे पूरी, हम रूल्स में नंबरिंग सीखेंगे। तो इसका नाम है ब्यूटेन 2-ओन, ब्यूटेन 2-ओन C4H9OH। ब्यूटेनॉल C4H9NH2। ब्यूटेनमाइन CH3OC3H7। इसमें छोटी चेन को बाहर रखा जाएगा, मिथऑक्सी बन जाएगा ये, और बड़ी चेन का नाम नॉर्मल रहेगा प्रोपेन, मिथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, तो ये आपके करीब 12 फंक्शनल ग्रुप हमने डिस्कस किए हैं उनके एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा, सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। और ये तो आपको बेटा, ये जो 2 कैटेगरी है ये आपको लर्न ही करनी पड़ेगी, ये दोनों प्रीफिक्स और सफिक्स। ठीक है, दोनों के। तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखना, इस टेबल को ढंग से तैयार कर लो। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे रूल्स की।